तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं। तारीख 2 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे से लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हुई। घंटों बहस हुई और देखते ही देखते वक्त अगली तारीख यानी कि 3 अप्रैल 2025 में पहुंच गया। 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद वक्फ बिल को लेकर वोटिंग की गई। वोटिंग का दौर ऐसा चला कि 12 घंटे की बहस और विपक्ष द्वारा सुझाए संशोधनों पर हाँ और ना की वोटिंग के साथ समय 14 घंटे पर पहुंच गया और फिर आधी रात आखिरकार वक्फ बिल लोकसभा में पारित हो गया। जी हाँ, देर रात 2 बजे इस बिल को पास किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी करने के बाद वोटिंग करवाई, जिसमें 288 वोट इसके समर्थन में पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया। वोटिंग से पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। AIMIM सांसद ओवैसी ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी, तो वहीं अमित शाह ने विपक्ष को सीधा जवाब दे डाला। बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया, तो सरकार इसे देश हित में लिया गया बड़ा फैसला बता रही है। बता दें, इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में चल रही बहस के दौरान कहा, इस महत्वपूर्ण वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एज रिपोर्टेड बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सपोर्ट में दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन बना। इसके लिए निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृहमंत्री जी का, कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार 11 घंटे हो गए जिस तरह से हमारे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हम लोग बैठे हैं। आखिर इस बिल के बारे में इस सरकार ने, अगर जब बिल को इंट्रोड्यूस किया था किरण रिजिजू जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, अगर इस सरकार की मंशा होती कि हम जो 44 अमेंडमेंट्स लेकर के आए हैं उसी बिल को एज इट इज पास कराना है, तो निश्चित तौर से लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, सीधे उस बिल को हम पास करा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, खड़े होकर के उन्होंने कहा पूरे देश के सामने कि हम इस बिल को पास करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर साहब आप रेफर कर दें, जिससे देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्य के ऑफिशियल्स के साथ, या हमारे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, या हमारे बार एसोसिएशन हो, या फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सभी के साथ हो। इसके अलावा विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का सियासी हट करार दिया और कहा
सरकार चीन की घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बिल ला रही है। इस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा, वक़्फ़ और औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक़्फ़ और औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है। तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश के नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहे हैं, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस की ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बहस में अमित शाह की एंट्री होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहा है। शाह ने ओवैसी पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। उस वक्त बिल को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया था। जेपीसी का अध्यक्ष भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। इस समिति ने एनडीए के घटक दलों की ओर से पेश 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। वहीं विपक्ष की ओर से पेश 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद बुधवार यानी 3 मार्च को इस बिल को एक बार फिर से लोकसभा में पेश किया गया।
जहां ये पारित हो गया। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।